हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नैन बर्नवाल और आप देख रहे हैं बर्नवाल जो। मैं इसमें इकोनॉमिक्स के बारे में बता रही हूँ, लेसन प्लान जिसमें फूड सिक्योरिटी बता रही हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पाठ्य योजना लेसन प्लान। विद्यालय का नाम उत्कर्मी उच्च विद्यालय लोअरडी, यहाँ पे लिखना है। छात्र अध्यापिका नाम नैन कुमारी, मेरा नाम दिया हुआ है। दिनांक डेट आप भर सकिएगा। फिर कक्षा क्लासांतरण, पीरियड कौन सा पीरियड में है, ठीक है। अवधि मीन्स टाइम, कितना टाइम का था। 40 मिनट का पढ़ाने का रहता है, किसी का 35 मिनट भी रहता है, मेरा 40 मिनट का था। फिर है विषय, मेरा सब्जेक्ट मेरा था अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स था तो अर्थशास्त्र लिखा है। फिर प्रकरण, टॉपिक भारत में खाद्य सुरक्षा, जो क्लास 9 में है, भारत में खाद्य सुरक्षा दिया हुआ है, वो उसका मैंने बनाया है। उसे सब टॉपिक, उप प्रकरण खाद्य, उसमें क्या क्या आप सब टॉपिक लीजिएगा वो शब्द है। तो इसमें है खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता, खाद्य सुरक्षा की व्यवस्था। अब इसके बाद आता है सामान्य उद्देश्य 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 मैंने, हमारे मैम ने 6 7 हम लोग को लिखा दिया था, जिसमें हम लोग जब लेसन प्लान बनाएंगे इसमें मिनिमम 4 पॉइंट लिखना था। तो मैंने 4 पॉइंट लिखा था। तो फर्स्ट पॉइंट था छात्रों को योजना आयोग एवं नीति आयोग से अवगत कराना। इकोनॉमिक्स था तो इकोनॉमिक्स के हिसाब से हमें समान उद्देश्य लिखा दिए गए थे। तो सेकेंड था छात्रों को राष्ट्रीय आर्थिक समस्या को वैश्वीकरण और उदारीकरण के संदर्भ में जानकारी देना। थर्ड है छात्रों को भारतीय अर्थव्यवस्था के समस्या से अवगत कराना तथा सतत विकास के प्रति जागरूक कराना। फोर्थ है छात्रों को अर्थव्यवस्था के आधारभूत सिद्धांत तथा तथ्यों से अवगत कराना। ये हम लोग 4 पॉइंट लिखते थे, कभी कभी हम लोग उसमें 5 पॉइंट भी लिखते थे। ऐसे होगा तो यहाँ पे थोड़ा इस हिसाब से रेसिपी प्लान बनाना। फर्स्ट पेज ऐसा होगा, सेकंड पेज इसका ऐसा होगा। यहाँ पे सेकंड, यहाँ थर्ड है, ठीक है। तो आप देखते हैं सेकंड पेज में क्या क्या है। सेकंड पेज में है विशिष्ट उपदेश में होता है ज्ञानात्मक, बोधात्मक, प्रयोगात्मक, कौशलात्मक, ये सब होता है। तो फर्स्ट देखें ज्ञानात्मक में क्या क्या क्वेश्चन आएगा, किस हिसाब से हमें क्वेश्चन बनाने हैं। तो इसका फर्स्ट पॉइंट होगा छात्र खाद्य सुरक्षा के निम्नलिखित तथ्यों को परिभाषित करते हैं। तो उपलब्धता है, पहुँच है, सामर्थ्य, इसको परिभाषित करते हैं, उसे परिभाषा देते हैं या उसके बारे में बताते हैं। इस टाइप के टॉपिक को ज्ञानात्मक टॉपिक कहेंगे। छात्र बफर स्टॉक को परिभाषित करते हैं, न्यूनतम समर्थित मूल्य को बताते हैं, ये सब बताएंगे, ठीक है। आएगा बोधात्मक में छात्र खाद्य सुरक्षा के आवश्यक वर्ग के बारे में बताते हैं। तो आवश्यक वर्ग के बारे में बता रहे हैं, उसका उदाहरण दे रहे हैं, उसके साथ क्रियाकलाप कर रहे हैं या अंतर बता रहे हैं, ये सब बोधात्मक के क्वेश्चन में आएंगे। अब आते हैं परियोजनात्मक। उसमें आएगा परियोजनात्मक में हम आंकड़ा के बारे में बताते हैं, हम उसका वर्णन करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं। इस टाइप से जो क्वेश्चन हम बनाते हैं ये सब परियोजनात्मक में बताएंगे। और होगा कौशलात्मक, इसमें खाद्य सुरक्षा के को एक मॉडल के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसमें हम मॉडल प्रस्तुत करेंगे या चार्ट बनाएंगे, ये सब हम बनाएंगे। थर्ड में क्या है, ठीक है। तो वहाँ पे फिर आता है शिक्षण विधि। हम कौन सा शिक्षण विधि अपना रहे हैं, यहाँ पे हम प्रश्नोत्तर और व्याख्यान विधि को अपना रहे हैं। शिक्षण सामग्री, हम शिक्षण सामग्री में क्या लिख करके जाते हैं, तो एक चौक रहता है, एक डस्टर रहता है, एक चार्ट रहता है, एक मॉडल रहता है, एक श्यामपट्ट रहता है। इतना हम यूज करके स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। और फिर लिखेंगे पूर्व ज्ञान से क्या होगा, तो छात्र खाद्य सुरक्षा से परिचित है। अब खाद्य सुरक्षा क्या ऐसे छात्र परिचित होगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा कि उन्हें बुक मिला उन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं होगा या देखा नहीं होगा। उन्हें खाद्य पता होगा, खाद्य क्या है, उसके सुरक्षा क्यों करनी चाहिए, वो क्यों इम्पोर्टेंट है, ये सब कुछ थोड़ा बहुत भी लेकिन स्टूडेंट को पता होता है। अब है प्रस्तावना कथन को देखेंगे कि छात्र कैसे हमें टॉपिक निकालना है स्टूडेंट से, ये जानेंगे हम। ये प्रश्नात्मक कथन में होता है। तो इसमें हम लिखेंगे क्रम संख्या की कितने बार क्वेश्चन पूछे और टॉपिक निकला। यहाँ पे छात्र अध्यापिका का मतलब हम लोग जो टीचर रहेंगे वो वर्क करेंगे उसका,
और यहाँ पे स्टूडेंट जो आंसर देंगे उसका ये लिखेंगे। ठीक है, तो पहले अगर हम खाद्य सुरक्षा का निकाल रहे तो कैसे निकालेंगे। मानव जीवन के आधारभूत आवश्यकता क्या है, तो क्या है, कपड़ा है, मकान है, भोजन है, कपड़ा रोटी मकान, और क्या, सिंपल। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ भोजन होता है। भोजन को हम और क्या कहेंगे, खाद्य कहेंगे। सरकार गरीब वर्ग के खाद्य के लिए क्या कर रही है, योजना बना रही है। अगर गरीब वर्ग को हम कैसे अनाज देंगे, एक योजना बनाएंगे, एक प्रोसेस हो सरकार बनाती तभी तो उनको खाद्य देती, अचानक जाके थोड़ी बांटने लगती है। अब इन योजना से खाद्य कैसे प्राप्त होते हैं, तो खाद्य सुरक्षा से, क्योंकि हम लोग स्टोर करके सरकार खाद्य रखते हैं, उसके बाद जब स्टॉक करके रखेंगे तब ना वो गरीबों को बांटेंगे। तो स्टॉक कर रहे हैं तो वो उनकी सुरक्षा कर रहे हैं, इस हिसाब से खाद्य सुरक्षा टॉपिक निकल गया। अब है प्रकरण, तो प्रकरण क्या है, क्या भारत में खाद्य सुरक्षा टॉपिक आ गया। अब उद्घोषणा, अब उद्घोषणा हम करेंगे, हम बताएंगे कि आज हम पढ़ेंगे खाद्य सुरक्षा के बारे में पढ़ रहे बच्चों, तो अब खाद्य सुरक्षा कैसे स्टार्ट होता है उसके बारे में जानेंगे। ब्लैक बोर्ड में हम लिख देंगे खाद्य सुरक्षा। ये खाद्य सुरक्षा का पूरा हो गया। अब इसको हम थोड़ा पास से जाकर देखेंगे कि किसमें क्या क्या है और किस हिसाब से है। तो इसमें पहले शिक्षण प्रक्रिया, क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, शिक्षण प्रक्रिया देना है। उसके बाद छात्र क्रिया, सैंपट कार्य, ये एक लाइन से ही होगा। ठीक है, इस तरह जिस तरह मैं दिखा रही हूँ इसी तरह आपको वर्क करना है। फर्स्ट में ये फोर्थ होगा, जैसे फोर्थ करके दिखा रही हूँ ना मैं, वैसे ही आपको करना है। तो क्रम संख्या में देना है, पहले खाद्य सुरक्षा क्या है, खाद्य सुरक्षा, शिक्षण बिंदु क्या देना है, खाद्य सुरक्षा, फिर शिक्षण क्रिया, खाद्य सुरक्षा के बारे में हमें परिभाषित करना है कि खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय इन सभी व्यक्तियों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता, पहुँच तथा उसे हासिल करने की सामर्थ्य है। खाद्य सुरक्षा के निम्नलिखित आयाम, आयाम क्या क्या है इनका जानेंगे। तो फर्स्ट है भोजन की उपलब्धता, पहुँच, सामर्थ्य, तो इसके बारे में हम उन्हें बताएंगे कि क्या क्या है। और लास्ट में फिर हम क्वेश्चन पूछेंगे कि खाद्य सुरक्षा क्या है, क्योंकि जब हम खाद्य सुरक्षा के बारे में पढ़ा दिए तो उसके बारे में हम पूछ सकते हैं कि खाद्य सुरक्षा क्या है, और बच्चे उसे बताएंगे। अब सेकेंड हो जाएगा खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता। खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता किसके लिए, वो सब हमें बताना है। और इधर साइड में हम वर्क करेंगे कि छात्र की, तो इसमें छात्र क्या क्रिया करे, छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, और उसके बाद जो हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं उसके बारे में हम बताते हैं ब्लैक बोर्ड में। उसके बाद हम लिखेंगे खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता क्या आवश्यकता है, किसके लिए खाद्य सुरक्षा की आवश्यक है, तो गरीब वर्ग के लिए, आपदा ग्रसित वर्ग के लिए, ST SC के लिए, OBC के लिए, सबके लिए खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता है। जब हम पूछेंगे खाद्य सुरक्षा की किसके लिए आवश्यकता है, तो वो क्वेश्चन के आंसर देंगे, गरीब उत्तर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम उत्तर, खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती है निम्न वर्ग में, गरीब वर्ग में, आपदा ग्रसित वर्ग में, ST SC और OBC वर्गों को। और उसके बाद का थर्ड पॉइंट होगा, फोर्थ पॉइंट होगा, तो इसे फिर नज़दीक से देखेंगे। इसी तरह इसे बनाना है, थोड़ा सा देख लीजिए। पास ले जाकर दिखा रही हूँ। थर्ड बिंदु में है खाद्य असुरक्षित राज्य कौन कौन से हैं, उसके बारे में लिखेंगे। उसके बाद हम उनसे क्वेश्चन करेंगे कि खाद्य असुरक्षित राज्य कौन कौन है, वो उसका आंसर देंगे। और फिर फोर्थ में आएगा खाद्यान्नों पे आत्मनिर्भरता। खाद्यान्नों में किस किस टाइम में हमें आत्मनिर्भर बनने के लिए हुआ था, क्या क्या, जैसे कि भारत में किसी एक नवीनतम रणनीति अपनाई जिसकी परिमिति हरित क्रांति हुई थी, विशेषकर गेहूं और चावल की पैदावार बढ़ा था। तो 1964 से 65 में 72.3 लाख की तुलना में बढ़कर के 95 टू 96 में 3.03 करोड़ टन हो गया था। यहाँ से लाख से करोड़ में मतलब उत्पादन बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ दिया था, बहुत ज़्यादा उत्पादन हुआ था। तो ये सब हम इसमें लिखेंगे। उसके बाद लास्ट में हम क्वेश्चन पूछेंगे, तो 1995 से 96 में कितना खाद्यान्नों का उत्पादन हुआ था, तो बच्चे बताएंगे कितना उत्पादन हुआ था। तो उसके बाद छात्र क्रिया है, फिर सैंपट कार्य है। ठीक है, तो जब हम क्वेश्चन पूछे थे कि खाद्य असुरक्षित राज्य कौन कौन है,
तो यहाँ पे उसका आंसर लिखेंगे कि स्टूडेंट ने ध्यानपूर्वक सुना, उसके बाद उसका आंसर दिया। और ये ब्लैक बोर्ड वर्क होगा, हम ब्लैक बोर्ड पे इतना नाम लिखेंगे। उसके बाद जो फोर्थ का जो था उसका था कि 95 to 96 में कितना खाद्यान्न का उत्पादन हुआ, तो ये बताएंगे 1995 to 96 में 3.3 करोड़ टन का उत्पादन हुआ था। और ये ब्लैक बोर्ड हम वर्क करेंगे। ये 5th पॉइंट होगा। और इसमें क्या होगा, खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता, क्या क्या ऐसे बफर स्टॉक की आवश्यकता है, तो उसको पॉइंट बताएंगे। खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है वो बताएंगे। उसमें क्या क्या आता है, पहला आता है बफर स्टॉक क्या है, बफर स्टॉक के बारे में बताएंगे। तो एक नज़र देख लीजिए क्या क्या मैंने लिखा था। ये सब सारे आपको भी को मिल जाएंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे छात्र क्रिया होगी, तो इसमें लिखेंगे छात्र ध्यान पूर्वक सुनते हैं और महत्वपूर्ण तथ्यों को अपने पाठ्य पुस्तक में लिखते हैं। ठीक है। उसके बाद आपका ब्लैक बोर्ड वर्क रहेगा श्यामपट्ट कार्य के, तो खाद्य सुरक्षा की व्यवस्था, खाद्य सुरक्षा की व्यवस्था, सिस्टम ऑफ फूड सिक्योरिटी, तो खाद्य सुरक्षा की व्यवस्था क्या है, बफर स्टॉक है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो बफर स्टॉक क्या है उसके बारे में हम कुछ कुछ पॉइंट्स लिख देंगे, ताकि बफर स्टॉक का केंद्रीय पूल भी कहा जाता है। बफर स्टॉक भारतीय खाद्य प्रणाली के द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूँ एवं चावल का भंडार है, जो आपात स्थिति में खाद्य की कमी को पूरा करता है। यह आ जाएगा 10 to 11 का। इसमें पास से थोड़ा देख लेंगे। सेकंड पॉइंट हो जाएगा सार्वजनिक वितरण प्रणाली का, इधर छात्र क्रिया हो जाएगी, श्यामपट्ट कार्य हो जाएगा, ये क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, शिक्षक क्रिया है। तो फिर ये है उसका, फिर हम क्वेश्चन पूछेंगे न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है, जो बफर स्टॉक में ही है। ये आ गया सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सेकंड पॉइंट हो जाएगा उसका। उसके बाद यहाँ पे छात्र क्रिया और ब्लैक बोर्ड वर्क हो जाएगा बफर स्टॉक का, इधर ब्लैक बोर्ड वर्क हो जाएगा। फिर छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं और हमने जो क्वेश्चन पूछा था न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है, उसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं, जब हमने सार्वजनिक वितरण प्रणाली पढ़ाया था, फिर ब्लैक बोर्ड में सार्वजनिक वितरण प्रणाली लिखेंगे। और उसके बाद वहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट्स लिख देंगे, जैसे कि वर्तमान समय में देश भर में 5.27 लाख राशन की दुकानें हैं। एक लोग के पास क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, शिक्षक क्रिया है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ऐसा आपको सब बुक में मिल जाएगा, ऐसे घबराने की कोई बात नहीं है। अब कुछ नहीं मिलेगा तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। फिर उसके बाद सार्वजनिक वितरण प्रणाली पढ़ाने के बाद वो आप क्वेश्चन पूछेगा वर्तमान समय देश भर में कितने राशन की दुकानें, तो ये उसके बाद छात्र क्रिया करें, छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे, और आप ब्लैक बोर्ड वर्क करेंगे श्यामपट्ट कार्य, सार्वजनिक वितरण प्रणाली लिखेंगे। उसके बाद ये सब पॉइंट कुछ पॉइंट आप उसमें लिख देंगे, ताकि छात्र समझ में आएगा उनको कि क्या क्या है। और उसके बाद जो आपने जो क्वेश्चन पूछा था लास्ट में 12 पेज में दिखाया था, वर्तमान समय में देश भर कितने राशन की दुकान है, तो स्टूडेंट उत्तर दे रहे हैं, तो आप यहाँ पे उसे नोट कीजिएगा। जो जिधर छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं ना, उसके ठीक नीचे साइड में लिख देना है कि वर्तमान समय में देश भर में 5.27 लाख राशन की दुकानें हैं। उसके बाद ये पॉइंट यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है। बाद आएगा लास्ट में मूल्यांकन। मूल्यांकन में आप क्वेश्चन लिखेंगे कि आपको स्टूडेंट को कितने सारे क्वेश्चन हुए, तो क्या क्वेश्चन होता है, खाद्य सुरक्षा क्या है, खाद्य सुरक्षा कौन कौन सी व्यवस्था है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है, बफर स्टॉक क्या है, खाद्य सुरक्षित राज्य कौन कौन है, निगम कीमत क्या है, तो ये सारे आपका मूल्यांकन में आ गया। तो ये था लेसन प्लान। आई होप सो आपको ये पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा इसे जरूर बताइएगा, और लेसन प्लान से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा उसे जरूर पूछिएगा। और इस चैनल में नया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू।